बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने मुल्क गए, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो गई, आप वापस नहीं आए, 3 साल की पाबंदी लग गई, इस बारे में अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। पाबंदी स्टार्ट कहाँ से होती है? आपकी वीज़ा एक्सपायरी से, आपके इकामा एक्सपायरी से, या फिर एयरपोर्ट से गिनती करना पड़ेगी, या फिर उस डेट से जिस डेट से आपने सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट किया वो कौन सी एग्जैक्ट डेट है और आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, ये पूरी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, सालों साल गुजर चुके हैं कोविड-19 के आए हुए और इन मसाइल को फेस करते हुए, उसके बावजूद लोग अभी धोखे खा रहे हैं। कल भी एक बंदे को सऊदी एयरपोर्ट से इसी वजह से वापस कर दिया गया क्योंकि उसकी टाइम ड्यूरेशन पूरी नहीं हुई थी। तो आज मैं आपके साथ वो पूरा तरीका भी शेयर करता हूँ, वो पेपर आप क्या निकालेंगे, आप खुद कैसे हिसाब लगाएंगे, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बताऊँगा। लेकिन वो बताऊँगा आपको स्क्रीन पे, ताकि आपको इजीली इस चीज़ की समझ आ सके कि कैसे आप अपनी पाबंदी की ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। कानून इस बारे में क्या कहता है वो भी साथ साथ बताएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे। स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, लेकिन आपने स्क्रीन से ज़्यादा मेरी बातों पे ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस होंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे या फिर आप कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले और अहम चीज़ आपको बताता चलो कि बहुत सारे लोग जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है वो कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सोर्स से वो अपनी पाबंदी चेक करवा लें, जवाज़ात से चेक करवा लें, तरहील से चेक करवा लें, कहीं से भी कोई भी ऐसा जुगाड़ लगा लें, किसी को पैसे दे के अपनी पाबंदी चेक करवा लें। तो जो छुट्टी वाले बंदे हैं जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, सिवाय इस वेबसाइट के कहीं भी उसका पता नहीं चलता कि आप पे पाबंदी कितनी बाकी है। तो ये चीज़ एक नोट करने वाली है। बहुत सारे लोग धोखा खा चुके हैं, जेब में से पैसे भी दे चुके हैं और गलत रिजल्ट ले चुके हैं। तो सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इकामा नंबर और वीज़ा नंबर। तो आपने यहाँ पे इकामा नंबर पे क्लिक करना है। एक और चीज़ भी अहम बता दूं, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो हो सकता है आपके पास अरबी में ओपन हो, तो यहाँ टॉप पे देखिएगा, यहाँ पे अल अरबिया है, आपके पास यहाँ पे अल अरबी आ रहा है या इंग्लिश आ रहा है, तो इसे क्लिक करके आप अपनी जो लैंग्वेज है उसे चेंज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंग्लिश में है। यहाँ पर मैं इकामा नंबर टाइप करूँगा, इकामा नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट किया और फिर इकामा नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। इकामा नंबर देने के बाद ये वाला है प्लीज़ चूज़, इस पे जाके आपने क्लिक करना है और यहाँ पर वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इकामा एक्सपायरी डेट, वीज़ा एक्सपायरी डेट, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ को मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ ही दूंगा। अगर पासपोर्ट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दूंगा, यहाँ पे वीज़ा नंबर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे वीज़ा नंबर दूंगा। मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, कैलेंडर मेरे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पे पहले मैं अपना जो साल है उसको सेलेक्ट करूंगा। साल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम महीना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म कर लेना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका इकामा नंबर सही है और उसके बाद चेक के बटन पे हमने क्लिक कर दिया। ये रिजल्ट हमारे सामने बिल्कुल पूरे का पूरा खुल के आ चुका है। यहाँ पर बहुत ही समझने वाली और अहम चीज़ है जो मैंने आपसे बात की थी स्टार्ट में ही कि आपकी छुट्टी की जो पाबंदी है वो शुरू कब होती है। बहुत सारे लोग इकामा एक्सपायरी पे कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी छुट्टी एक्सपायरी पे, बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी छुट्टी जब लगती है एयरपोर्ट से आप इंटर हो जाते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आपको बताई जाती हैं। सबसे पहले और अहम चीज़ यहाँ पर कि आपकी जो छुट्टी है वो इशू कब हुई है, स्टार्ट आपकी छुट्टी कब हुई है। ये देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है, वीज़ा इशू डेट। ये वो डेट है जिस डेट को आपकी छुट्टी लगी थी। यहाँ पर एक और भी बहुत अहम चीज़ है कि जो छुट्टी चले गए और बाद में कोविड के दौरान उनकी छुट्टी एक्सटेंड होती रही तो यहाँ पर वो वाली डेट शो होगी, आपने परेशान नहीं होना। मसलन आप छुट्टी गए थे 2019 के आखिर में या 2020 के दरमियान में और अभी आप डेट देख रहे हैं तो आपको डेट यहाँ पे 2020 के आखिर की नज़र आ रही है। तो ये मत समझिएगा कि आपकी यहाँ पे डेट गलत है या फिर जिस डेट को आप छुट्टी पहली आपकी लगी थी वो वाली डेट काउंट करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो भी डेट शो होगी इस डेट को आपने फॉलो करना है। ये डेट आपकी छुट्टी लगने की डेट है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो आपका मेन रिजल्ट है वो ये है, ये जो डेट है रिटर्न बिफोर, यानी इस डेट से पहले पहले आपको सऊदी अरेबिया में एंटर होना था। 31/1/2022 को ये छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं हुई। तो 31/1/2022 के बाद आप जब हिसाब लगाएंगे तो 31/1/2025 तक पाबंदी है।
इस डेट के बाद पूरे 3 साल आपने पूरे करने हैं। इकामा आपका आज भी वैलिड है, कोई मसला नहीं है। जिस तरह घरेलू मुलाजमीन है 2-2 साल के इकट्ठे इकामे उनके बन जाते हैं, तो यहाँ पर इस डेट को आपने फॉलो करना है। इकामा को छोड़ दें, किस डेट को आपकी छुट्टी लगी है उसको छोड़ दें, आप एयरपोर्ट पे किस डेट को एंटर हुई हैं उसको छोड़ दें। सिर्फ इस डेट को देखिएगा, यहाँ से 31/1/2022 को छुट्टी एक्सपायर हुई, 31/1/2025 तक पाबंदी है। इसी डेट को आपने फॉलो करना है। बाकी तमाम की तमाम यहाँ पे जो चीज़ें हैं सब चीज़ों को आपने भूल जाना है। अगर आप इसका पेपर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे Ctrl+P का बटन हम दबाएंगे तो हमारे सामने एक पेपर जनरेट होता है। ये आपके सामने एक पेपर आ गया है, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रिंट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपने किसी को जाके दिखाना है, ना कहीं आपने जमा करवाना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत सारे लोग जिनको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता होता उनको भी मैं बताता चलूँ, आपका काम मजीद आसान करता हूँ। जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अब मैं आपको अपनी यहाँ पे वीडियो एक ओपन करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे यहाँ पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलता है शो मोर का। शो मोर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक लिंक शो हो जाएगा। उस लिंक को आपने ओपन करना है और फिर आपने अपना रिजल्ट देख लेना है। इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।